हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये फिजिक्स के दोनों पार्ट्स, फिजिक्स फर्स्ट और सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन कौन से हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? अगर अपन सेक्शन डी की बात करें बच्चों, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में रहते हैं, उस लॉन्ग क्वेश्चन में हम ये देखते हैं एक क्वेश्चन जो है हमारे पास में 4 मार्क्स का रहता है। मैं ये आरबीएससी बोर्ड की बात कर रही हूँ। उसमें आपको लेंस मेकर फॉर्मूला डिजाइन करना आ सकता है, साथ में ही मिरर इक्वेशन या लेंस इक्वेशन जो है वो भी आपके पास में डिजाइन करनी आ सकती है। इसके साथ में जो और में क्वेश्चन मिल सकता है बच्चों, वो आपको मिलेगा माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप पे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में माइक्रोस्कोप जो है वो 2 टाइप का रहता है, सिंपल और एक कंपाउंड में। ऐसे ही हमारे पास में टेलीस्कोप रहता है, वो भी रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग पे रहता है। बच्चों ज्यादा चांस जो निकल के लग रहा है अब की बार एग्जाम में हमारे पास में कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और रिफ्लेक्टिंग माइक्रोस्कोप जो है उसके आने के चांसेस हैं। साथ में बच्चों एक जो डी सेक्शन में हमारे पास में एक सेकंड क्वेश्चन भी रहता है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मर का हमारे पास डेरिवेशन आता है, ट्रांसफॉर्मर या फिर मैं बोलूं एलसीआर सर्किट, जिसमें अपन अल्टरनेटिंग करंट में जिसको पढ़ते हैं, दोनों के दोनों ही टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है। एलसीआर सर्किट पे मेरे पास में आप बोल सकते हो कि हम इस पे पूरा का पूरा डेरिवेशन भी करते हैं और न्यूमेरिकल के भी चांस हैं। न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों पे, चाहे ट्रांसफॉर्मर लीजिए चाहे आप एलसीआर सर्किट लीजिए। एलसीआर सर्किट में हम देखेंगे तो ये सारे के सारे कंपोनेंट अपन डिस्कस करते हैं। इसके साथ में जो बच्चों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो हमारे पास में रहेगा, एवरेज पावर निकालनी है एसी सर्किट में किसी भी सिग्नल को यूज में लेके। हो सकता है वो हाफ साइकिल के लिए आए, हो सकता है वो फुल साइकिल के लिए। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके सामने दिख रहे हैं बच्चों, ये हमारे एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक बार ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख के जाएंगे। इसी के साथ में बच्चों हम देखें, जैसे हमारा सेक्शन सी चलता है, सेक्शन सी के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें हमारे पास में कुछ क्वेश्चन जैसे निकल के आ रहे हैं कि फुल वेव या हाफ वेव रेक्टिफायर। अब बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है फुल वेव हाफ रेक्टिफायर या फिर मैं बोलूं पीएन जंक्शन वाला, पीएन जंक्शन वाला, दोनों ही बच्चों ये सेक्शन सी में भी रहता है और सेक्शन डी में भी रहता है। ये सबके सब हमारे पास में लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। ये कभी टीचर बनाने पेपर सेट करने वाले इसको सेक्शन सी में रखते हैं, कभी डी में रखते हैं। तो या तो आपके पास में क्या रहेगा, फुल वेव रेक्टिफायर रहेगा, इसकी वेव को डिजाइन करना रहेगा, इसका पूरा का पूरा फॉर्मेशन हम करके दिखाएंगे। ऐसे ही बच्चों हम पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन बताएंगे, या फिर ऐसे आता है कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का पूरी की पूरी प्रोसेसिंग कैसे होती है, कैसे अपन उसको पी टाइप बोलते हैं, कैसे अपन उसको एन टाइप बोलते हैं, ये सारा अपन उसमें एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ में जो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उसमें हम ये देखते हैं कि ये अब देखो नीचे वाले आपको दोनों पार्ट जो दिख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये बच्चों फिजिक्स फर्स्ट पार्ट में जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो है उसके ये सारे डेरिवेशन आपको दिख रहे हैं। अल्टरनेटिंग में मोस्ट ऑफ टाइम में बच्चों ये क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते, तो आपको इन सब के डेरिवेशन लगा के जाने हैं। प्लस में इनके ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल बोलूं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके ऊपर हमारे पास न्यूमेरिकल निकल के आएंगे, लेकिन ज्यादातर हम ये देखते हैं इन सब के ऊपर डेरिवेशन हमें मिलेंगे। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अच्छे से सारे डेरिवेशन लगाने हैं और मेहनत करनी है। ओके, थैंक यू।